नमस्कार, हम अवध उपाध्याय अवध एक्सप्रेस न्यूज चैनल से। आज हम खलीलाबाद, जो संत कबीर नगर ज़िला के नाम से आप जानते हैं, और संत कबीर नगर ज़िला का नाम क्यों पड़ा, क्योंकि हमारे कबीर जी का यहाँ पे समाधि स्थल है। देखिए, सदगुरु कबीर समाधि मंदिर मगहर, जो मगहर में स्थित है। और यहाँ पे ना जाने कितने ज़िलों के, ना जाने कितने देश विदेश के लोग आते हैं यहाँ पे कबीर जी के समाधि पर दर्शन करने के लिए, इनके समाधि पर आ कर के, और यहाँ पे टहलते हैं, घूमते हैं, दर्शन करते हैं, और कबीर जी के विचारधारा को मानने के लिए मानने वाले आते हैं। दिखाते हैं आपको सदगुरु कबीर समाधि, यही यह स्थल है हमारे कबीर जी का। मैं आपको दिखाऊंगा, हम अपने कैमरामैन से कहूँगा कि टोटल जूम करके दिखाया जाए इस समाधि स्थल को। और यह हमारे देश के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए, भक्तों के लिए, लोग और सारे देशवासियों के लिए, सारे विश्व के जनमानस के लिए, जो कबीर जी ने दोहा लिखा है, उस दोहे के आधार पर अगर हम और आप अपनी ज़िंदगी को जिए तो शायद हमारे और आप में कभी मनमुटाव नहीं होगा। इसी विचारधारा को लेकर के थोड़ा सा यहाँ हमारे महाराज जी हैं, मैं महाराज जी से जानना चाहूँगा कि समाधि स्थल पे आप आए हुए हैं, तो भक्तों को, लोगों को क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे महाराज जी? पहले तो आपसे प्रणाम करना चाहेंगे हम। और कबीर जी के समाधि स्थल पर आप इनके भक्त के रूप में हैं। यहाँ हमारे देश में तमाम तरह के अराजक तत्व चल रहे हैं, फुटमत है, आपसी मतभेद है। कैसे जो है हमारे देश के लोग अमन शांति चैन से जिएंगे? थोड़ा सा विचारधारा को रखिए। आप कभी साहब को अपनाने की ज़रूरत है, उनके बानियों पे चलेंगे तभी नज़दीक से, ताकि इस आवाज़ है। दुनिया का जो आज कल्चर हो चुका है कि हर व्यक्ति परेशान, मनमुटाव है। ये कारण इसलिए बन गया कि हम पढ़ते तो ज़रूर है, लेकिन अपने जीवन में उसे उतारने के काम नहीं करते हैं। जैसे कबीर साहब का एक साखी है, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित। आज ये सिस्टम हमारे पास हम लोग दूर क्यों होते जा रहे हैं? क्यों उस पर हम लोग विचार नहीं कर रहे हैं? विचार करना चाहिए, विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए, तभी ये समस्या हमारे दूर हो जाएगा। सब चीज़ आपके पास है, सब सुख है, लेकिन समय नहीं आपके पास, अपने पास लोग समय नहीं दे रहे हैं, मोबाइल में व्यस्त हो जा रहे हैं और लोग दूर होते जा रहे हैं। आपके पास जो संस्कार है, वो संस्कार हम लोग बच्चे को नहीं दे रहे हैं, अगली पीढ़ी को नहीं दे रहे हैं, इसलिए तरह की समस्या हमारे बीच पैदा हो रही है। हमारे देश में जातिवाद, धर्मवाद ज़्यादा चल रहा है, जो कि इससे देश टूट रहा है। लोग आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। ऐसे लोगों को कबीर जी ने क्या सलाह दिया है? कैसे जीना है लोगों को? इस तरह से अगर ज़िंदगी जिएंगे तो कैसे जी पाएंगे? कभी धर्म के नाम पे लड़े जा रहे हैं, कभी जाति के नाम पे लड़ रहा है। तो ये देश को आगे बढ़ाने के लिए जो हमारे कबीर जी का विचारधारा था, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से पैर, तो ये विचारधारा ठीक है कि ये जो चल रहा है वो? नहीं, ये ठीक है। कबीर साहब ने कहा है, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सब ठीक है, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। कबीर साहब ने कोई जात नहीं, हिंदू तो जात तो दो ही है, जात तो हम लोग बना रखे हैं ना। हम तो उस समय जब माँ के गर्भ से तो पैदा होता है तो न तो हिंदू रहता, ना तो मुस्लिम होता, नहीं रहता है। लेकिन हम लोग उसे जात बना दिए। आप यादव में जन्मे थे, यादव उसे बनाते, लेकिन उसे कहाँ मालूम रहता है। तो इस आजकल सभी लोग पढ़े लिखे लोग हैं, कबीर साहब की वाणी को लेकर चलना चाहिए जो है, तभी ये समस्या दूर होगी। और इसमें कुछ रखा नहीं, अभी आप जात की धर्म की लड़ाई करते हैं, आपस में मनमुटाव रखना है, तो ये समस्या बनी रहेगी। आप सब लोग पढ़े लिखे हैं और ये जनरेशन 21वीं सदी में चल रहे हैं, इससे ऊपर जात धर्म से ऊपर उठकर आप सबको सोचना पड़ेगा, तभी मनुष्य की जीवन सफलता होगी। तभी मनुष्य की सफलता होगी, तभी आपस में लोग रहेंगे, अमन चमन शांति बना रहेगा। कबीर जी के विचारधारा को लेकर चलने वाला व्यक्ति जो रहेगा
तभी देश हमारा आगे बढ़ेगा। आपके कहने का यही मतलब है, इसी विचारधारा को लेके लोगों को चलना चाहिए और चलना पड़ेगा। नहीं तो आने वाला समय अगर यही हाल रह गया, यही स्थिति रह गई, हाल नहीं। जिसे आप आज जो आज समस्या बनी है, क्यों नहीं हम लोग अपने रास्ते से भटक जाते हैं, भटक चुके हैं। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लाभ पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद जी बताए। कबीर साहब ने गुरु को महिमा का गुणगान किया। तो गुरु एक ऐसा शब्द है जो उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है, लेकिन हम लोग अपने रास्ते से भटक जाते हैं, जात महजब में पड़ जाते हैं। ये सीख लेना चाहिए कबीर साहब मगर धाम से कि आज भी ये जगह प्रेम और सौहार्द का, एकता का संदेश देता है। देश ही नहीं पूरे देश विदेश में कबीर साहब का नाम है और इनके एक वाणियों पे रिसर्च हो रहा है। तो इससे सीखने की ज़रूरत है और विषय पे यदि कहीं किसी से गलती हो जा रही है उसे क्षमा करिए। गलती होती है, मनुष्य जीवन है, जो किसी से गलती होगा और उस पर विचार करने की जरूरत है, चिंतन करने की जरूरत है। इससे हमें कबीर साहब से प्रेरणा लेना चाहिए। उनका दोहा एक बहुत मशहूर था, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे तो तुझे। कहने का मतलब है मनुष्य की एक स्वभावता है कि वो व्यक्ति यदि धन से, बल से, अजीब से है तो उसमें वो घमंड हो जाता है। घमंड हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, घमंड किसी का नहीं हो, घमंड नहीं होना चाहिए मनुष्य जीवन में। इस शरीर का कोई ठिकाना नहीं है कि अभी हम बोल रहे हैं, हो सकता है घंटा बाद शरीर न रहे। इसी पे चिंतन करना चाहिए और कबीर साहब के वाणियों से चलने पे भी कल्याण हो सकता है आपके जीवन का, मनुष्य जीवन का। तभी आपका मनुष्य जीवन में आना सार्थक होगा। महाराज जी के कहने का यह विचारधारा है, कबीर जी के जो है मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति ही अमन चमन शांति से रह सकता है। और कबीर जी के विचारधारा को लेकर के हमारा देश एकता के रूप में आएगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमारे हिंदुस्तान की विशेषता है। इसी विशेषता को कायम रखने के लिए कबीर जी के दोहा पर अमल किया जाए, ताकि हम और आप एक सच्चे देशभक्त बने, एक सच्चे नागरिक बने। यही कहना चाहते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ और हर लोग से मैं इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि हर व्यक्ति को यदि कुछ होता है तो ये इसे संस्कार से आपने मंदिर में आया जी, आप बच्चे को लाइए, परिवार को लाइए। ये जब करेंगे आप तो आपका बच्चे जानेंगे संस्कार को, बच्चों पर असर पड़ेगा, परिवार पे असर पड़ेगा। इस समय जो है ना हर व्यक्ति जो है उलझा हुआ, हर चीज़ है लेकिन हर लोग डिप्रेशन में जी रहा है। इसका कारण है कि वो उन चीज़ों से जो हमारे वायरस उसमें जा रहा है। सांस्कृतिक जो था, प्राकृतिक था, उससे जो है हम लोग जो है विस्मृत हो गए, उससे हट चुके हैं, कहीं न कहीं विचलित हो गए हैं। मोबाइल में, टीवी में आज सब लोग दुखी हैं, परेशान हैं। अच्छे अच्छे लोग नौकरी कर रहे हैं लेकिन उसे ज़िंदगी सही जीने का ढंग मालूम नहीं है। जैसे आप बड़े पद पे नौकरी कर रहे हैं लेकिन एक स्वार्थ में पैसा कमाने के चक्कर में बच्चे कहाँ जा रहे हैं, माँ कहाँ जा रही है, बीवी कहाँ जा रही है, तो मतलब पर ध्यान नहीं है। केवल पैसे पर ध्यान है, परिवार पे ध्यान नहीं है, संस्कार पे ध्यान नहीं है। तो परिवार और संस्कार दोनों पर ध्यान देना चाहिए। पैसा बेशक आप कम कमाइए लेकिन ज़्यादातर परिवार पर, बच्चों पर और संस्कार पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी पड़ेगा। कबीर जी के विचारधारा को समझना पड़ेगा। महाराज जी यही कहना चाहते हैं, तभी हम और आप अमन और चमन से रह पाएंगे। नहीं तो आने वाला स्थिति बहुत ही दुर्दिन में लाएगा। जब तक संस्कार नहीं, जब तक परिवार नहीं और जब तक विचार नहीं, समझिए आप कुछ नहीं हासिल किया है। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, पैसे के साथ संस्कार विचार दोनों जरूरी है और बड़ों का लिहाज जरूरी है। यही हमारे कबीर जी के माध्यम से हमारे महाराज जी कहना चाह रहे हैं। क्यों महाराज जी? यही सत्य है, यही अटल सत्य है। बाकी देखते रहिए अवध एक्सप्रेस न्यूज चैनल और आपको दिखाते हैं यही है मंदिर। मैं प्रणाम करूंगा और मुझे भी, हमारी भी विचारधारा यहाँ पर आकर के बदला हुआ है। बहुत ही दिव्य और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अमन चमन के साथ यहाँ पर शांति का माहौल बना हुआ है। इसे कहते हैं जगह जगह पे जाने से विचारधारा बदलता है, मन का विकार खत्म होता है, मन में एक संस्कार पैदा होता है। मन में संस्कार पैदा जब होता है
तो विचार अच्छे आते हैं। जब विचार अच्छे होते हैं तो परिवार को आप अच्छा विचार देते हैं और समाज को अच्छा विचार देते हैं, ताकि लोग देखिए दूर दूर से लोग यहाँ आते रहते हैं। पर्यटक स्थल भी बन चुका है। और मैं दिखाऊंगा, ये पार्क है टोटल। सभी लोग, स्टूडेंट लाइफ के लोग, बाहरी लोग, ना जाने कितने देश के लोग यहाँ आते हैं। यहाँ साल में मगहर महोत्सव होता है। हमारे जिलाधिकारी महोदय जी का योगदान होता है। हमारे यहाँ महंत जी के द्वारा यहाँ पूरा कार्यक्रम किया जाता है। दूर दराज से अच्छे अच्छे कलाकार आते हैं, अच्छे अच्छे नेता आते हैं, गरीब दुखिया आते हैं, अच्छे लोग आते हैं। और यहाँ पे अक्सर हर साल प्रोग्राम होता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, आप देखते रहिए अवध एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल और कबीर जी के विचारधारा पर चलिए। हमेशा अमन चमन शांति बना रहेगा। जय हिंद, जय भारत।